नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। और नमस्कार मेरा सभी उन माता पिताओं को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने बच्चे के बेहतर भविष्य की कामना कर रहे होंगे। देखो, बच्चे आपके हों, एक गुरु के लिए एक बच्चा उसका एक ऐसा हथियार होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक ऐसी चीज होती है। उसको वो घिस घिस के एक एकदम बोलते हैं ना, एक पत्थर को एक मूर्ति में बनाता है। जैसे एक जो मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार होता है, एक पत्थर को चमकाता है, वैसे एक शिक्षक का फर्ज है कि वो अपने बच्चे को ऐसा चमकाए कि वो आगे जाके चमकने पर उसमें अपनी शाइन दिखाए, राइट। तो पेरेंट्स जितने भी यहाँ कनेक्टेड है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनका एक, जैसे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की है, तो मैंने बोला है कि आप अपने बच्चे को सैनिक में एडमिशन दिलाइए, ठीक है। तो जब मैंने उनसे बोला सैनिक में एडमिशन दिलाइएगा, तो एक पेरेंट का ऐसा क्वेश्चन नहीं था, कि बल्कि सबका था कि सर क्यों, मेरा बच्चा तो ऑलरेडी इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, तो सैनिक में एडमिशन क्यों दिलाएं उसको। कि जब मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरे बच्चा मेरे घर भी आ जाता है, सारा काम भी है, अच्छा पढ़ा भी रहे हैं। देखिए, एक जो शिक्षा होती है ना, शिक्षा को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, शिक्षा को अलग अलग तरीके से बताया जाता है। अगर आप किसी बच्चे को बोल सकते कि मुख से अगर मौखिक रूप से कोई समझाओगे, तो उसका अलग इम्पैक्ट होगा। अगर उसको राइटिंग फॉर्म में समझाओगे तो अलग इम्पैक्ट होगा। अगर उसे एनिमेशन के थ्रू समझाओगे तो अलग इम्पैक्ट होगा। उसे कोई पूरी वीडियो दिखा के समझाओगे तो अलग इम्पैक्ट होगा। तो शिक्षा को जब हम ग्रहण करते हैं, तो उसको सीखने के, उसको करने के ना अलग अलग तरीके होते हैं। तो यही कुछ तरीके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तरीके की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज जो बात करने वाला हूँ, कि जैसे मैं इम्फेसाइज करता हूँ पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को सैनिक में डालिए। तो यहाँ जो मुद्दा आज का उठने वाला है, वो मुद्दा हमारा क्या रहेगा कि सैनिक स्कूल और ऑर्डिनरी स्कूल में फर्क क्या है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम लोग ले जाते हैं तो हम वो बोलते हैं कि क्यों कराएं सर, आप हमें पॉइंट्स बताइए, आप हमें बेनिफिट्स बताइए, या हमें प्लस पॉइंट बताइए सैनिक स्कूल के, कि हम अपने बच्चे को एडमिशन क्यों कराएं। अब यहाँ पे बेटा उसी मुद्दे को मैं और डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो जितने पेरेंट्स वगैरह हैं, तो एंड तक मेरी वीडियो में बने रहें, और लास्ट में कमेंट करेगा आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का आंसर फिर से मैं दूंगा। वो चाहे कॉल पे हो सकती है, या किसी वीडियो में हो सकती है, या हम किसी चैट पे। तो जहां भी आपको कोई क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन का आपको एसडी कैंपस के साथ मिलेगा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट डाउन किए थे, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला, जो कुछ मेजर पॉइंट्स टू बी डिस्कस, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसे करिकुलम की बात करें, अगर मैं करिकुलम की बात करूं मेरे बच्चे, तो करिकुलम अपने आप में कहता क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी स्कूल की, तो ऑर्डिनरी स्कूल का जो करिकुलम है, ये एक प्रिंसिपल या फिर डायरेक्टर के हाथों तैयार किया जाता है, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है कि जो एजुकेशनल बोर्ड है, जो बच्चों का ऑर्डिनरी स्कूल में जो एजुकेशनल बोर्ड है, वो पूरा करिकुलम तैयार करेगा कि आपको इस तरीके से बच्चों को सिलेबस कराना है, या ऐसे एक्टिविटीज करानी है, या जो भी है। लेकिन वो क्या होगा कि जब ये डिजाइन किया जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं सैनिक स्कूल की, तो ऑर्डिनरी स्कूल का जो पूरा करिकुलम है, वो एजुकेशन बोर्ड के थ्रू कराया जाता है। लेकिन अगर इसी के एंड पे हम ऑर्डिनरी स्कूल की बात करें बच्चे, तो इसका जो पूरा करिकुलम है, ये पूरा डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से आता है, जिसमें बेसिकली बच्चों को वो एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जैसे फिजिकल फिटनेस है, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर गेम्स है, ठीक है, डिसिप्लिन क्या है, पंचुअलिटी क्या है, आप कैसे अपने वर्क को लो वर्क में करेंगे। एक बच्चा काम करता है कठिन तरीके से, उसी कठिन कार्य को एक सरल रूप में करके, परिवर्तन करके आप उस कार्य को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इन सारी चीज को, पॉइंट को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे एक जो करिकुलम प्राइवेट स्कूल का देखें, जो कि हमारा ऑर्डिनरी स्कूल कराता है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो आर्मी पे इतना फोकस नहीं करता है, जो उसकी जो एक्टिविटीज जितनी होती हैं, वो आर्मी को लेके नहीं होती। लेकिन अगर आप सैनिक में जाएंगे, तो सैनिक में एक बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए, अगर उसको एनडीए में जाना है, या जरूरी नहीं है कि बच्चा एनडीए के लिए तैयारी करे, या फिर वो सैनिक ही बने। अगर डॉक्टर की बात करें, क्या फोर्स में डॉक्टर नहीं होते। अगर मैं इंजीनियर की बात करूं, जो हेलीकॉप्टर वगैरह बनते हैं आर्मी में, क्या वो इंजीनियर नहीं होते। ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर की, तो उसमें आर्किटेक्चर नहीं होते। सारी चीजें होती है बच्चे, डिपेंड करता है कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको सारी फील्ड की प्रिपरेशन सैनिक स्कूल साथ साथ करा के चलता है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होता है कि बोर्डिंग और डे स्कूल। सर इसमें क्या फर्क होता है। सर बोर्डिंग, हम अपने बच्चों को क्यों हॉस्टल में रखें, या हम तो अपने बच्चों को सुबह भेजेंगे, शाम को घर ले आएंगे, बढ़िया खिलाएंगे। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब आप डे स्कूल की बात करें, तो वहां पे क्या होता है, ऑर्डिनरी स्कूल सुबह 8 बजे बुलाएंगे, और 2 बजे आपके बच्चे को रिलीव कर देंगे, उसके बाद बच्चों को उनसे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बोर्डिंग की बात करूं, तो बोर्डिंग अपने आप में क्या कहता है कि जब बोर्डिंग में बच्चा रहता है, तो ही हैव अ फुल शेड्यूल, एक पूरा शेड्यूल हमारे पास होता है।
हमारा बच्चा कितने बजे उठेगा, सुबह रनिंग करने कितने बजे जाएगा, ये रनिंग, फिजिकल, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारा सैनिक मेंटेन करता है। उठेगा कितने बजे वो नहाएगा, कब रनिंग करेगा, कब ब्रेकफास्ट करेगा, कितने बजे वो क्लास लेगा, क्लास लेने के बाद फिर वो क्या करेगा, कितना वो पढ़ने का टाइम रहेगा, शाम को वो अपनी फिजिकल पे कैसे ध्यान देगा। तो कहीं ना कहीं जब हम बोर्डिंग की बात करते हैं तो बोर्डिंग अपने आप में कहता है कि जहाँ पे मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का पूरा शेड्यूल आपका तैयार कराया जाता है बच्चे का, और जो कि हमारे डे स्कूल में नहीं होता है। डे स्कूल में क्या होता है कि बच्चा सुबह जाएगा, शाम को वापस आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेजर पॉइंट मिले कि सुबह पूरा शेड्यूल बच्चे का टाइट रखना, टाइट इन द सेंस कि रिलैक्स भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि उसमें बिल्कुल बच्चों को कोड़े बरसाए जाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। बोर्डिंग स्कूल का मतलब क्या होता है कि पूरा पर्टिकुलरली एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाता है कि पूरा शेड्यूल आपका कितने बजे उठना है, नहाना है, कब रनिंग करनी है, कब फिजिकल करना है, कब गेम खेलना है, कब पढ़ाई करनी है, कब रिविजन करना है। डे स्कूल में बच्चे स्कूल से आके स्कूल वालों को कोई मतलब नहीं, बच्चा कुछ भी करे। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं फोकसिंग ऑन डिसिप्लिन, हालांकि देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि प्राइवेट स्कूल या ऑर्डिनरी जो स्कूल होते हैं हमारे, उनका बच्चों में फिजिकल को कोई फर्क नहीं होता। हालांकि वो भी डिसिप्लिन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड बिकॉज वो नहीं कहते कि आप पंचुअलिटी में रहिए, आप फिजिकल फिटनेस में रहिए, आप लीडरशिप में रहिए। लेकिन अगर इसके बिहाफ पे बेटा अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूं, तो सैनिक स्कूल हमारा क्या कहता है कि वो कहता है कि जब डिसिप्लिन की बात आती है मेरे बच्चे, जब डिसिप्लिन की बात आती है तो वो क्या करता है कि पंचुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑर्डिनरी स्कूल में ये सारी चीजें नहीं होती। मतलब कि आपको कैसे बात करनी है, हाउ कैन वी टॉक टू अदर, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी विद डिसिप्लिन, वो सारी जो डेवलपमेंट होती है बच्चा, वो आपकी सैनिक स्कूल में होती है। ऑर्डिनरी स्कूल इस सबको टारगेट करके नहीं चलता है। अगर नेक्स्ट बात करें फिजिकल फिटनेस और ट्रेनिंग, मतलब इसमें क्या फर्क है सर? क्या ऑर्डिनरी स्कूल में फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता। वहां ओनली आपका एक गेम पीरियड लगाया जाएगा। गेम पीरियड का सेंस मतलब क्या होगा कि या तो आप कुछ भी गेम खेल रहे हैं, आउटडोर खेल रहे हैं, इंडोर खेल रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर गेम खेल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आर्मी स्कूल की बात करूँ या फिर मैं सैनिक स्कूल की बात करूँ, तो यहाँ पे जो बच्चों को तैयार किया जाता है वो एक नेशनल लेवल पे तैयार किया जाता है, एक स्टेट लेवल पे किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से करा करके स्टेट पे जाएंगे, नेशनल पे जाएंगे, इंटरनेशनल तक बच्चों को पहुंचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे बच्चों को फिजिकली, मेंटली प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ये कंडीशन होगी तो आप इसमें किसको, अपने आप को कैसे टैकल करोगे, आप रनिंग फिटनेस कैसे मेंटेन करोगे, अपने आप को कैसे तैयार करोगे। कल को अगर आपका मेडिकल होता है, देखो मेडिकल में फिजिकल का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप फिजिकली परफेक्ट हैं तो मेडिकली आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आलस है हमारे अंदर, हम रनिंग नहीं करेंगे, मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल से ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है। नेक्स्ट अगर चीज की बात की जाए बेटा, लीडरशिप और डेवलपमेंट, ठीक है। लीडरशिप और डेवलपमेंट की बच्चे बात करी जाए तो यहाँ पे कहता क्या है लीडरशिप और डेवलपमेंट, कि जब सैनिक स्कूल की बात करी जाती है मेरे बच्चे, ठीक है, वो क्या करता है क्वालिटीज बच्चों में कराता है, जो कि अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमारी क्लास में कोई भी हमें प्रोजेक्ट दिया गया है, तो हम अपना ग्रुपिंग करके एक पूरा ग्रुपिंग करेंगे। हम ग्रुपिंग करके मैं उसका लीडर हूं और आपको कैसे काम करना है ये मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आपको इस काम को ऐसे अरेंज करना है, इस काम को आप ऐसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप वाली, और जो ऑर्डिनरी स्कूल है बेटा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सपोज को लीडरशिप इन द सेंस कि जैसे आपकी कोई ग्रुप एक्टिविटी होती है, हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि आपकी कोई ग्रुप एक्टिविटी होती है, राइट। आपको मैंने कोई भी ग्रुप एक्टिविटी दी, अगर मैं यहाँ कोई आपको ग्रुप एक्टिविटी देने की बात करूंगा मेरे बच्चे ध्यान रखना, तो ग्रुप एक्टिविटी में क्या होगा कि आपको कोई पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जाएगा। अब वो चाहे 10 बच्चों का है चाहे 20 बच्चों का हो, लीडर कितना होगा बेटा? एक ही लीडर होगा ना उस ग्रुप में, लीडर एक होगा। अब उस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो हर एक कैंडिडेट को कैसे सेटिस्फाइड कर पाता है, अगर उनका कोई कंसर्न है तो वो कैसे उसे शॉर्ट आउट कर पाता है। मतलब हर चीज का समाधान देना, हर चीज को शॉर्ट आउट करना, हर किसी कंडीशन को टैकल करना, ये चीजें हमारी कहाँ सिखाई जाती है बेटा? सैनिक स्कूल में एकदम पर्टिकुलर तरीके से और अच्छी तरीके से सिखाई जाती है। से लीडरशिप डेवलपमेंट कैसे कराया जाता है। अगर कैरियर ओरिएंटेशन की बात करें, ठीक है, तो कैरियर ओरिएंटेशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कहता क्या है, देखो अगर आप ऑर्डिनरी स्कूल में जाएंगे तो वहां पे आपका क्या होगा, अगर आपका कैरियर उन्होंने देखा है, ये क्या करता है कि आपको सिर्फ फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक पूरी तैयारी कराई जाएगी। मतलब तैयारी क्या, आपको पढ़ाया जाता है सिर्फ, आप आगे किस फील्ड में जा रहे हैं दे डू नॉट हैव एनी मीन, उनको कोई मतलब नहीं है उससे, उनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 12th क्लास से आपको करेंगे। और एक वेरियस तरीके के रास्ते आपके सामने खुल जाते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें पायलट बनना है या कुछ भी बनना है, हमें आर्मी में जाना है, हमें एसएससी की तैयारी करनी है, बैंकिंग करनी है। तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। लेकिन अगर सैनिक स्कूल में बात की जाए बेटा, तो सैनिक स्कूल अपने आप में कहता है कि उसका जो माइंड सेटअप है, माइंड सेटअप भी उसका इस तरीके से किया जाता है कि वो पर्टिकुलर बच्चा या तो एनडीए की तैयारी करेगा। एनडीए में भी बेटा बहुत सारे पोस्ट आते हैं,
ठीक है, जो आपने जीएटी सुना होगा, ठीक है, जीएटी का जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें अगर मैथमेटिक्स को देखें, मैथमेटिक्स आपकी प्रॉपर अच्छी कराई जाएगी। जीएटी मतलब सारे सब्जेक्ट्स में कवर कराए जाएंगे। एनडीए की तरफ लेके जाता है आपको सारे आर्मी कोर्सेज की तरफ लेके जाता है, चाहे वो एयरफोर्स हो गया या कोई भी चीज़ हो गई। वीकेंड से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जनरल एजुकेशन ऑर्डिनरी स्कूल क्या करता है कि आपको एक जनरल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है अप टू क्लास 12। लेकिन अगर मैं बात करूँ सैनिक स्कूल की, तो इसका मेन काम क्या होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से डिफेंस के लिए तैयार करना, आपको प्रॉपर तरीके से डिफेंस के लिए तैयार करते हैं, एक प्रॉपर विजन आपका सेट करते हैं कि आपको आगे जाके करना क्या है। क्योंकि आफ्टर 12 बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि सर हमें क्या करें, हमें कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं। लेकिन बेटा एक बात बताओ कि आपके बच्चों को, जो पेरेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपके बच्चों को शून्य से लेकर शिखर तक एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, अगर आपको यहाँ से बताया जाएगा कि ये रोड ऐसे करके चलनी है आपको, और आपको बताने वाला कोई नहीं, तो आप यहाँ भी जाओगे, यहाँ भी जाओगे, यहाँ भी जाओगे, ऐसे भी जाओगे, ऐसे भी जाओगे, क्या पता उस पॉइंट पे दोबारा वापस आओ फिर चलना शुरू करो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जा रही, तो अगर आपने जितना सफर तय किया है, क्या पता आप इसको इतने दिनों में यहाँ पे पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। अगर अब भी आपको कोई डाउट है, देखो हालांकि फिलहाल आपको एक प्रॉपर डिफरेंस पता चल गया होगा कि सैनिक स्कूल और ऑर्डिनरी स्कूल में फर्क क्या होता है, हम क्यों आप सैनिक में कराएं। देखो प्रॉपर तरीके से करिकुलम इसका बहुत अच्छा सेट किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आता है। बोर्डिंग स्कूल प्रॉपर दिया जाता है, जिसमें प्रॉपर आपका शेड्यूल सेट किया जाएगा कि बच्चा कितने बजे क्या करेगा। ठीक है, हालांकि लीव भी मिलती है, उसको बाहर ट्रिप पे भी ले जाया जाता है, बहुत सारी फॉरेस्ट एक्टिविटीज कराई जाती हैं, ठीक है, माउंटेन एक्टिविटीज कराई जाती है। क्या ऑर्डिनरी स्कूल में ऐसा होता है? नहीं। साल 2 साल में कभी ले गए तो नैनीताल घुमा लाए, कहीं भी वो चीजें होती हैं। डिसिप्लिन की बात की जाए बेटा, सैनिक का डिसिप्लिन कभी आप देखेंगे ना स्कूल जाके तो बहुत अच्छा होगा। ऑर्डिनरी स्कूल का ऐसा डिसिप्लिन नहीं होता है। फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो कि ऑर्डिनरी स्कूल में नहीं दिया जाता। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मॉर्निंग इवनिंग रनिंग और फिजिकल चीज़ें वो सब कराई जाती हैं, ऑर्डिनरी स्कूल में वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर वहाँ की उसके यहाँ पे बात की जाए तो नॉर्मल आपको गेम पीरियड दे दिया जाएगा, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। लीडरशिप की अगर बात करें तो अगर आपको कोई, मैंने बताया था कि आपको कोई ग्रुप एक्टिविटी तो पर्टिकुलर लीडरशिप आपको संभालनी पड़ेगी। करियर ओरिएंटेशन आपको 12th क्लास तक ऑर्डिनरी स्कूल आपको क्या देगा कि आपको ये 12th क्लास तक आपको संभालेंगे, उसके बाद नहीं पता वो क्या करें। लेकिन सैनिक स्कूल कहीं ना कहीं वहां भी उसके बाद भी आपकी पर्टिकुलर हेल्प में जुटा रहता है कि आपको कोई दिक्कत है हम आपको गाइडलाइन देंगे, कोई दिक्कत है परेशानी हम आपको हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़े मेजर पॉइंट्स है। अब आगे जो बात करते हैं कि सर अब तैयारी कैसे शुरू करें, अब मेन मुद्दा हमारा आता है तैयारी हम कैसे शुरू करें। कि मेरा बच्चा या तो 11th में है, या फिर मैं बोलूँ 8th में है, 5th में है, सर मुझे 9th का दिलाना है। अगर आपके भी यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। सो बाय नोइंग द फैक्ट्स आर यू रेडी टू स्टार्ट योर जर्नी। अगर फिर भी ये सब जानने के बाद आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, यादगार जर्नी बनाना चाहते हैं, और आप भी चाहते हैं कि नहीं सर हमें ऑर्डिनरी में नहीं जाना, हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्कूल में जाना है, अपने बच्चे को एकदम प्रॉपर तरीके से तैयारी करानी है, तो आपको क्या करना है कि आपको दिए गए नंबर पे 7428394522 या फिर 25 इन नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट करना है। आपकी कोई क्वेरी होती है, आपकी कोई समस्या होती है, तो एसजी कैंपस हमेशा, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, हमेशा आपकी हर सॉल्यूशन का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आपके सामने खड़ा है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी मेहनत और आपका, हमारी मेहनत आपका सिलेक्शन, आपकी और हमारी मेहनत साथ में होगी। ठीक है, आपके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आई होप कि आप इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा शाइनिंग स्टार बनेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ हर किसी नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।